नमस्कार दोस्तों, हिंदू सम्मान फाउंडेशन की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे साथ में जो आप ये बच्चे देख रहे हो, इससे आपको अंदाजा लग रहा होगा आई एम राइट नाउ इन ए स्कूल एंड दिस स्कूल इज इन देहरादून। और मेरे साथ में जो ये छोटी सी बच्ची बैठी है दोस्तों, शी इज वेरी फेमस। इसका नाम नागरिकता है एंड शी वॉज बोर्न इन 2019 जब CAA और NRC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई थी। ये इसका ब्रदर लोकेश है एंड वी हैव फाइनली फाउंड ए स्कूल फॉर बोथ दीज किड्स। और इस टाइम में जिस स्कूल में बैठा हूं मैं, इस स्कूल का नाम है कार्मल स्कूल। और ये स्कूल, अभी मैं आपको स्कूल के जो ओनर्स है उनसे मिलवाऊंगा। बट वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट टू अपलिफ्ट द पाकिस्तानी कम्युनिटी, दिस स्कूल हैज कम फॉरवर्ड। और खुद से दे हैव कम फॉरवर्ड बिकॉज ये द ओनर्स ऑफ द स्कूल अंडरस्टैंड दैट कि किसी भी सोसाइटी का अगर ओवरऑल डेवलपमेंट करना है तो उनकी बच्चों की बहुत मॉडर्न एजुकेशन मिलनी चाहिए। अभी जो ये पाकिस्तानी शरणार्थियों के जो बच्चे हैं, दे आर गोइंग इनटू गवर्नमेंट स्कूल इन दिल्ली, और कोई भी प्राइवेट स्कूलों में इनके पास कोई ऐसी वैकेंसी अवेलेबल नहीं है, या इनके लिए कोई जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है EWS वाली दिल्ली में, उसमें ये लोग फॉल नहीं करते हैं। और इनके पास इतनी आमदनी नहीं है कि ये दिल्ली के स्कूलों की फीस अफोर्ड कर सके। सो ऑल द स्कूल्स ऑफ दिल्ली, especially I would like to request the education ministry of government of India and the education ministries of different states, please come forward। और इन बच्चों का जैसे EWS कैटेगरी है और डिफरेंट जो स्कीम्स है आपकी, पाकिस्तानी हिंदुओं के बच्चों के लिए भी कोई आप ऐसी स्कीम लाए ताकि प्राइवेट स्कूलों में इनके बच्चे भी जाने लग जाएं। बिकॉज वी एज ए ऑर्गेनाइजेशन वांट them to represent their community in India and community back in Pakistan. Because why दोस्तों, ये they have been deprived of education because of whatever reasons we have covered that part कि वहां पर उनको एक्सट्रीमिस्ट पढ़ाई कराई जाती थी, मुस्लिम एजुकेशन करवाए जाते, जबरदस्ती पढ़वाए जाते थे। दैट वाज द रीजन कि ये अपने बच्चों को वहां पर स्कूल नहीं भेजते थे। लेकिन क्योंकि अब ये इंडिया में आए हैं और बहुत प्यारा, जिनका ये बहुत प्यारे लोग हैं जिनका ये स्कूल है, और इन्होंने इस इशू को समझा, इन्होंने नागरिकता की पुरानी वीडियो देखी। आई विल शेयर दैट लिंक हेयर, नागरिकता की वीडियो, क्योंकि नागरिकता वाज अ सिंबल ऑफ CAA और NRC। एंड इस बच्ची का नाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपनी स्पीचेस में लिया है। सो इफ यू वांट टू सर्च नागरिकता का, इसके पेरेंट्स ने दोस्तों इस बच्ची का नाम नागरिकता रखा हुआ है, इसलिए because the Pakistani community and इसके parents felt very happy कि finally Pakistani Hindus are going to get citizenship in India. But unfortunately वो rule apply अभी नहीं हुआ, अभी वो अटका पड़ा है कोर्ट में। And we as a organization want government of India to implement that rule ASAP, ताकि इनके बच्चों का भी विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके, इनको भी अच्छी एजुकेशन मिल सके, और जो इंडिया में जो गरीब लोगों के लिए डिफरेंट स्कीम्स है उसका फायदा इन बच्चों को मिल सके। सो लेट अस स्पीक टू द मैनेजमेंट ऑफ दिस स्कूल। फिर मैं आपको इस स्कूल के इन बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों से भी मिलवाऊंगा। एंड दिस स्कूल इज सो अमेजिंग। सो देहरादून के लोगों, खास तौर से जो पीपल जो देहरादून में रहते हैं, आई गेस यू आर ब्लेस्ड टू हैव दिस स्कूल हेयर। बिकॉज जो दोस्तों स्कूल की जो बेसिस है, जो स्कूल का जो बेस है, दैट इज इट्स मैनेजमेंट। मैंने भी जिन स्कूल में पढ़ाई करी है, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट एनफ टू स्टडी इन सम ब्यूटीफुल स्कूल्स, और उनकी जो मैनेजमेंट थी बहुत जबरदस्त थी, बहुत अच्छी थी, और वो बहुत केयरिंग थी। मैं इन बच्चों से मिल चुका हूं, मैं आपको इन सारे बच्चों से मिलवाऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड, मेक श्योर इफ यू आर somebody who hasn't subscribed to our channel yet, please subscribe. And if you are new to this video, this is the channel of Hindu Samman Foundation. We are not a YouTubers दोस्तों, we are a organization, charitable organization, and we are non-political organization. If you identify yourself as Hindu, you belong to HSF and HSF belongs to you. And if you are a Hindu residing in any part of the world and you need help, you can approach us and we'll be there for you.
That's the reason we have come so far from Delhi to Dehradun, so that we could find a wonderful school for this नागरिकता, for this child, और उसके भाई लोकेश के लिए. Stay tuned and feel proud being Hindus. मेरे साथ मेरा भी न्यूली मेड फ्रेंड है. इस बच्चे का नाम है अंश. अंश, आप कितने साल के बताओ सबको? I am 11 years old. 10 के 11? 11. पक्का? अंश इज 11 years old. अंश, ये जो स्कूल है, बताना, प्रिंसिपल देख रही है, अच्छा है कि मज़ा आ रहा है आपको यहाँ पर? अच्छा है, वाकई में अच्छा है. ऐसा तो नहीं मैम पीछे बैठे इसलिए बोल रहे हो अच्छा है? नहीं है? वाकई में अच्छा है. मज़ा आता है आपको यहाँ पर? आपको फुल प्यार करते हैं? डांट तो नहीं पड़ती आपको? पिटाई तो नहीं होती? दोस्तों देखिए, मेरा स्कूल था, आई डोंट वांट टू नेम दैट, लेकिन वहाँ तो बहुत डर लगता था और बहुत मार पड़ती थी. बहुत अच्छा भी स्कूल था, बहुत अच्छा. उस स्कूल की वजह से ही मेरा ऐसा, आई एम थैंकफुल टू दैट. लेकिन डर लगता था. और आजकल के बच्चे देखो, डर नहीं लगता है इनको. अच्छा, जब आप घर जाते हो और इधर आते हो तो आपको फील होता है कि स्कूल आया है यार, स्कूल जाना, आज छुट्टी नहीं हो रही है? क्या आपको मज़ा आता है? आपको मन करता है आपको यहाँ आने में? करता है मन? बताओ क्या नाम है आपका? My name is Daksh. दक्ष. दक्ष, आप बताओ सबको कि अगर ये नागरिकता यहाँ पर पढ़ने आएगी, आप इसको प्यार करोगे? इसको अच्छे से स्कूल घुमाओगे? तंग तो नहीं करेगा ऐसा कोई बच्चा यहाँ पे? No. नहीं, यहाँ पर कोई तंग नहीं करेगा. यहाँ पर अच्छे से रहेगी ये. अच्छे से रहेगी. इसका जो भाई लोकेश है, ये बड़ा शरारती है, इसको तो नहीं तंग करोगे? नहीं. पक्का? पक्का. हाँ. हाँ. अगर ये लोग रोएंगे कभी, ये लोग छोटे हैं आपसे, अगर ये कभी रोएंगे तो फिर आप इनको अच्छे से चुप करवाओगे? हाँ. पक्का? ये देखो दोस्तों, बड़े प्यारे बच्चे हैं ये इस स्कूल के. अब मेरी तरफ से एक दोस्तों, एक मेरा दोस्त है, ये भी दिल्ली का है और यहाँ पढ़ाई करता है. ज़रा बताओ, ये लो पकड़ो. तुम तो दिल्ली के हो, ये तो दिल्ली के बच्चे तंग तो नहीं करेंगे? कोई बच्चा तंग तो नहीं करेगा इनको? बिल्कुल नहीं. नहीं. आपका क्या नाम है? मेरा नाम पीयूष है. पीयूष, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th. इस स्कूल के बारे में बताओ अपने मैम को देख कर बिना. कैसा स्कूल है ये? अच्छा है. अच्छा है, मज़ा आता है? बचपन से यहाँ पढ़ रहे हो आप? नर्सरी से? हाँ. नर्सरी से बच्चा पढ़ रहा है. दोस्तों, स्कूल इज सो नाइस. मैं भी आपको स्कूल का पूरा राउंड करवाता हूँ. स्कूल कैसा है, कैसी लोकेशन, और खासतौर से दिल्ली के लोगों के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, बिकॉज आई जस्ट केम फ्रॉम दिल्ली. मेरे को यहाँ पर सांस लेने में बहुत मज़ा आ रहा है. सीरियसली, इट्स ऑकवर्ड थिंग टू से, लेकिन सांस लेने में, इज ब्रीदिंग यहाँ पर इतनी अच्छी हो रही है. और दिल्ली की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पोल्यूशन के लिए बहुत बातें करती हैं, प्लीज़ डू समथिंग अबाउट पोल्यूशन. अगर आपको देखना है कि कैसा नेचुरल एनवायरनमेंट है, देखिए चिड़ियाएँ चहचहा रही है, पता नहीं आप सुन पा रहे हैं. इट्स सो नाइस टू बी हेयर. यहाँ बैठना और यहाँ बैठकर ब्रीद करना इज सो अमेजिंग. जो लोग बाहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, दिल्ली से बाहर, आपको पता लग रहा होगा कि मैं कैसी बात कर रहा हूँ. बट दिल्ली का पोल्यूशन इज गेटिंग वर्स डे बाय डे एंड सो नाइस टू बी हेयर. अब हम और बच्चों से बात करें. दोस्तों ये देखिए, ये बच्चा मेरे को बहुत इम्प्रेस कर गया. ये बच्चा, इस बच्चे का बहुत डिसिप्लिन है और बड़ा रिजर्व सा बच्चा है. आई थिंक फ्यूचर में ये बच्चा कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा. दिस स्कूल इज एस्टैब्लिश्ड बाय कर्नल साहब. तो मैं आपको इनसे मिलाऊंगा. पहले हम बच्चों से मिलते हैं, क्योंकि बच्चों का स्कूल है तो बच्चों की बातें ज़्यादा होनी चाहिए. ये लो, बताओ क्या नाम है आपका? My name is Ansh Thapa. अंश थापा. Yes. अंश Yes. थापा, Yes, sir. right? What do you want to become, Ansh? Army officer. You seriously want to become army officer? Yes. God bless him. मैं चाहता हूँ कि देश के जो आर्मी वाले लोग हैं इसको देखें. I really want him to be the army officer because इसका जो personality is like an army officer. मैं इसको ऐसे देखकर बोला है. मैंने इसको पूछा नहीं, क्यों बनना चाहते हो आर्मी ऑफिसर आप? Because I want to be. उधर थे के बात हो. I want to be the army officer in uniform. You want to wear that uniform. खड़े हो जाओ जरा, सबको दिखाओ आर्मी ऑफिसर का बच्चा कैसा दिखता है बचपन में. This is Ansh and he will be serving Indian Army one day, right? Yes, sir. मेहनत करोगे आप? Yes, sir. And we will track him because HSF is going to stay for here forever दोस्तों. And we will track this बच्चा and we will help him कभी इसको जरूरत पड़े. And seriously, army should have kids like him. He's so disciplined, so reserved. कुछ मस्ती नहीं करी इसने, बिल्कुल बैलेंस था. जब से हम आए, कोई, मैं देख रहा हूँ बच्चे इधर उधर कूद रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर रहा है. He's so reserved. He's trying to make a good impression. ये इस बच्चे की अच्छी बात है. ये लो, कोई चीज बोलना चाहोगे? सबको बताओ. सॉन्ग आता है आपको? Yes, sir. सुनाओ यार. Sir, we both. हाँ चलो जाओ, अच्छा सा प्यारा सा सॉन्ग सुनाओ.
हाँ उधर सेंटर में जाकर, उधर देखकर, वहां की तरफ देखकर। There comes a time when we heal certain cause, then the world must come together as one. There are people dying and sent to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone somewhere soon make a change. We are all a part of God's saving family, and the truth in our laws are all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we saving our own life. It's true, make a better day, just you and me. Send them a heart, so they know someone cares, and life will be stronger and free. There's God to show us, God turn to bread, and so we all must lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. Thank you. आओ, संस्कृत सॉन्ग भी आता है दोस्तों। फील प्राउड बीइंग हिंदूज बिकॉज देहरादून इज द हब ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं देहरादून में एंड बहुत कॉस्टली स्कूल्स हैं एंड दिस स्कूल हैज कम फॉरवर्ड इन बच्चों को फ्री में पढ़ाने के लिए। व्हाई? बिकॉज हिंदूज आर कमिंग टुगेदर एंड आई एम फीलिंग सो प्राउड बीइंग द फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन कि मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया because we really want to uplift this community and we really want to represent their community in India and abroad. अब इन बच्चों से आपने इंग्लिश का सॉन्ग सुना, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो इंग्लिश का, संस्कृत का सॉन्ग भी आता है, संस्कृत का सॉन्ग बच्चे सुनाएंगे। चलो बेटा सुनाओ। 3, 2, 1, go. Prakatayam suramyam vishalam prakamam Saritarahalam nidanam nidamam Granate lalate pade chaiva sindhu Priyam bharatam tas sada darshaniyam Priyam bharatam tas sada darshaniyam Danayam nidanam pradanam Idam bharatam devaloke natulyam Yasho yasya shubhram videchi sugitam Priyam bharatam tas sada darshaniyam Priyam bharatam tas sada daujaniyam Aneke pradesha Aneke pravesha Anekani rupani bhasha Aneka parayatra sarve Vayam bharatiya Priyam bharatam tas sada rakshaniyam Priyam bharatam tas sada rakshaniyam Sudhirajanarya yuddhishu veera Sharirarbhanekhanti rakshanti desham Sadailasjanarya yuddhishu veera Sharyam bharatam tas sada slaganiyam Priyam bharatam tas sada slaganiyam Vayam bharatiya subhumindamamam Param bharatekam sadamanayamam Yadartam dhanam jeevanam charatayam Priyam bharatam tas sada vandaniyam Priyam bharatam tas sada vandaniyam Thank you. दोस्तों रेयर कॉम्बिनेशन, बच्चे आर ट्रेन्ड इन संस्कृत,
they can sing a song in Sanskrit. बच्चे आर ट्रेन्ड इन इंग्लिश. मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ में सांस्कृतिक एजुकेशन भी, कल्चरल डेवलपमेंट भी, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर. क्योंकि स्कूल का जो अगर उसकी जो जानना हो कि हाउ स्कूल इज, हाउ गुड द स्कूल इज, तो बच्चे आर द मिरर ऑफ दैट रिफ्लेक्शन कि वो कैसी इमेज है स्कूल की. बच्चों से आप मिल चुके हो. अब हम स्कूल जिनका है, जो सुंदर लोग, प्यारे लोग इस स्कूल को चला रहे हैं, उनसे मिलते हैं. तो स्टे ट्यून्ड. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स, कीप कमेंटिंग एंड मेक श्योर यू वॉच टिल एंड, because one school has come forward to give free admission to Pakistani Hindu kids. It's not a joke, because स्कूलों की इतनी महंगी फीसेस होती हैं, आदमियों की आधी सैलरी चली जाती है बच्चों को पढ़ाने में, और इस बीच में कोई स्कूल आगे आए और बोले कि मैं फ्री में आपके बच्चे को पढ़ाऊंगा, वो भी टिल जब तक ये बड़े हुए. और इस स्कूल की जो ओनर है, उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि जब ये फर्दर भी एजुकेशन करना चाहें तो दे विल हेल्प दीज बोथ किड्स. तो कितनी स्पेशल बात है, और कितनी उन्होंने मान भी रखा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बच्ची का नाम लिया है. इन्होंने देखा है कि नहीं इस बच्ची का नाम आया है, और उसके पेरेंट्स ने किस आशा से और किस उम्मीद से इसका नाम नागरिकता रखा हुआ है. मैं चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो सरकार में लोग हमें देख रहे हैं, पाकिस्तान से जो आए हुए बच्चे हैं, इनकी जो बच्चे इंडिया में पैदा हुए हैं, तो कम से कम अगर आप इनके पेरेंट्स की आप सिटीजनशिप नहीं करवा सकते, इन बच्चों की डिफॉल्ट सिटीजनशिप करवाएं. बिकॉज स्कूल के एडमिशंस में इनकी प्रॉब्लम होती है, इनको अपनी नेशनलिटी पाकिस्तान लिखनी पड़ती है, जिससे इनकी और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होती है. जो बच्चे भारत में पैदा हुए हैं, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू गो बैक टू पाकिस्तान एवर, इन बच्चों की डिफॉल्ट सिटीजनशिप इंडियन होनी चाहिए. इस बारे में आप लोग क्या कहते हो? प्लीज टैग एजुकेशन मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, ऑल द मिनिस्टर्स यू नो. बिकॉज अगर आप पाकिस्तान के हिंदुओं को पाकिस्तान में सिक्योर करने में असफल रहे हो पिछले 77 साल से, अगर पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं को आप इधर सिटीजनशिप नहीं दे पा रहे हो जल्दी जो देनी भी चाहिए, अगर इनके वीज़ा इश्यूज में आप इनकी हेल्प नहीं कर पा रहे हो, कम से कम इनके बच्चे जो यहाँ पैदा हो रहे हैं, इनको तो पाकिस्तान के टैग से आप निजात दिलवाएं. इनको तो इंडियन सिटीजनशिप आप इनको डिफॉल्ट में दे. बिकॉज इनकी एडमिशंस यहाँ स्कूल में होते हैं, तो स्कूल इज आस्किंग फॉर इनकी नेशनलिटी क्या है. दिस शुड बी इंडियन, बिकॉज ये यहीं रहने वाले हैं. आप इस बारे में क्या कहते हैं? प्लीज कीप कमेंटिंग. आई एम गोइंग टू मीट यू टू द मैनेजमेंट, टू द ओनर ऑफ दिस स्कूल. अभी मैं आपको जो प्रिंसिपल है स्कूल की, उनसे मिलाता हूँ. मैम, अपना इंट्रोडक्शन आप खुद ही बताओ, आप कौन हो और कब ये स्कूल शुरू हुआ? मेरा नाम नीरजा पांडे है. मैं 73 से पढ़ा रही हूँ, और पढ़ाते पढ़ाते मुझे इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी नहीं समझ आती. मुझे केवल बच्चे दिखते हैं, और मैंने जिन बच्चों को देखा वो इतने प्यारे बच्चे हैं कि मैं ये सहन नहीं कर सकी कि ये बच्चे बिना एजुकेशन के रहें. पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है और बच्चे अपनी जगह पर है. बच्चों की किंगडम में कोई कंट्री नहीं है. बच्चों की किंगडम में कोई भी ऊपर नीचे बड़ा छोटा नहीं है. बच्चे सबसे बड़े हैं, वो राजा हैं, और हम उनके आगे झुकते हैं क्योंकि हमारे स्वार्थ हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं है. तो चाइल्ड इज इजीली द किंग ऑफ द मैनकाइंड, और यही हमारी लाइफ को आगे चलाएंगे, हमारी रेस को आगे चलाएंगे. तो मैंने जब मान्यता को, नागरिकता को देखा, तो मुझे लगा इतनी प्यारी बच्ची को अगर पढ़ाई नहीं मिल सक रही है अच्छे से, तो हम इसको ये प्रोवाइड करें. ये हमारा मतलब गॉड बोलिए, कंट्री बोलिए, रिलीजन बोलिए, हर चीज़ के लिए एक वो है, कर्तव्य है. और मैंने बहुत से मुस्लिम बच्चे पढ़ाए हैं, बहुत से हिंदू बच्चे पढ़ाए हैं, और सारे बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं. इन बच्चों की जो अपनी समस्या है वो तो इनके माँ बाप ही निपटा सकते हैं, वो हमारा काम नहीं है. हमारा काम बच्चों को बराबरी पर रख के, प्यार देते हुए, उनको सर्वोपरि मानते हुए पढ़ाना और उनके आगे दुनिया के दरवाजे खोलना है. मेरा अपना जो ग्रैंडसन है वो ब्रिटिश सिटीजन है, क्योंकि वो वहाँ पैदा हुआ. तो मैं उस हिसाब से सोचती हूँ, क्योंकि ये यहाँ पैदा हुए, तो मेरे लिए तो ये इंडियन सिटीजन है. बाकी पॉलिटिक्स को तो गवर्नमेंट जाने. और अपने कंट्री के बच्चे को मैं बिना पढ़ाई के रहते नहीं देख सकती हूँ. तो मैंने इसलिए इन बच्चों के पढ़ाने का जिम्मा अपने ऊपर लिया है. वैसे भी देश की सेवा करने के लिए मेरे पति कर्नल पांडे हमेशा आगे रहे.
तो हम लोगों के लिए ये अब सबसे बड़ी देश सेवा है कि हम बच्चों को अच्छा बनाएं, और बच्चों में ही हमारी कंट्री का फ्यूचर है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी कितनी एक रिस्पेक्टफुल एक एनवायरनमेंट है यहाँ पर। इट्स सो नाइस टू सिट इन इनकी ऑरा में। और उन्होंने कितनी प्यारी बात बोली कि मैं नहीं चाहती कि मेरे सामने कोई बच्चे पढ़ाई के बिना रहें, और ये सबको बराबर देखती हैं। मैम मेरे को एक चीज़ समझाओ, अब दिल्ली में भी बहुत सारे स्कूल्स हैं और कमर्शलाइज हो गया स्कूल का सिस्टम, इतनी महंगी फीसेस है। आपकी यहाँ पर भी बच्चों की फीस होगी, आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि बच्चों को फ्री पढ़ाएं? ये आप जरा सबको समझ, बिकॉज आई रियली वांट कि और स्कूल सामने आए ताकि इनके बच्चों को एब्जॉर्ब करें और इनका कुछ परसेंटेज प्राइवेट स्कूल में पढ़ें। एक बच्चे को अपने घर में रख के खिलाने पिलाने बड़ा करने में कोई बहुत खर्चा नहीं होता, दिल थोड़ा सा चाहिए। जी मैम। बाकी हम इतने महंगे महंगे कुत्तों की ब्रीड खरीद के उनको पालते हैं, बिल्कुल, उनका इंसान से महंगा ट्रीटमेंट कराते हैं, जी। तो इंसान तो उनसे बहुत ऊपर है, वो कहीं का भी हो, पर इंसान हमेशा सबसे ऊपर है। और अगर उसके बच्चों को नहीं पढ़ाई मिल रही है तो मेरा ये सोचना है कि हम अपने को मॉडर्न बोलें, हम पेटा के सदस्य बन जाएं, हम इधर की दया करें, पर सबसे पहली दया तो हमें बच्चों के लिए ही होनी चाहिए। हम भी तो कभी बच्चे थे, किसी ने हमें पढ़ाया, तो ये हम पे कर्ज है, और इस कर्ज को हम बच्चों को वही प्यार वही शिक्षा देकर पूरा कर सकते हैं। दोस्तों फील प्राउड बिकॉज शी इज़ अ वाइफ ऑफ ए आर्मी ऑफिसर, और मेरे लिए तो आर्मी ऑफिसर्स की रिस्पेक्ट ही अलग है। बिकॉज बैक इन माई टीन्स आई वांटेड टू बिकम आर्मी मैन, कुछ कारणवश मैं नहीं बन पाया, लेकिन यू सी कैसे इनकी ग्रूमिंग होती है और इनकी माइंडसेट कैसा है महिलाओं का। अभी मैं सर से बात कराऊंगा तो आप और अमेज्ड फील होंगे। सर अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे, बट सीरियसली वी शुड कम फॉरवर्ड एज ए सोसाइटी, और इन्होंने ये पहल करी है। मैं चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से और स्कूल सामने आए। दिल्ली में इतने हजारों स्कूल्स हैं, दिल्ली में 2-2, 3-3 बच्चे भी अगर आप एब्जॉर्ब करोगे तो ये सारे 1000 परिवार है दिल्ली में, काफ़ी सारे इनकी परसेंटेज कुछ बच्चों की आपके स्कूलों में एब्जॉर्ब हो सकती है। और ये बच्चे 10 साल 5 साल 10 साल में दे विल स्टार्ट स्पीकिंग फॉर देयर कम्युनिटी बैक इन पाकिस्तान, बिकॉज वहाँ पर इनको एजुकेशन से डिप्राइव करा गया है। यहाँ पर तो इनको हम एजुकेशन दे, इनको 10-10 12-12 साल हो गए इनके पेरेंट्स को दिल्ली में आए हुए और इंडिया में आए हुए, एंड नो स्कूल हैज़ कम फॉरवर्ड सो फार to absorb their children. It's so unfortunate thing, but as an organization I am feeling proud that we are able to make a connect with you people because of these videos। मेरे को यहाँ से फ़ोन आया और आज हम लोग स्पेशली यहाँ आए हैं because बच्चों का एडमिशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन मेकिंग वीडियोज़ एंड डूइंग अदर सेवा, बिकॉज ये बच्ची नीड्स a wonderful education at Dehradun, like you know, और ये स्कूल is so nice, is the hub of education। इस कारण से हम यहाँ आए हैं। तो हाउ डू यू फील अबाउट दिस एज ए ऑर्गेनाइजेशन, हमने क्या स्टेप लिया है? और मैम के लिए मैं चाहता हूँ आप कुछ अच्छे कमेंट्स करें, क्योंकि मैम ने जो इनिशिएटिव लिया है किसी के बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी और फ्री में, इससे बढ़कर कोई परोपकार नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा परोपकार है। मैं दानों में जब आता है कि गोदान बड़ा है या भूमि दान बड़ा है, कन्यादान बड़ा है, या किसी को खाना खिलाने का दान बड़ा है, जब आप दानों का मैंने वो पढ़ा हुआ शास्त्रों में, सबसे बड़ा दान विद्या दान है। विद्या दान में देना ये सबसे बड़ा दान, क्योंकि विद्या से आप उस बच्चे को एस्टैब्लिश करते हो, सोसाइटी में उसकी एक जगह बनवाते हो। बच्चा खुद एक सक्षम होकर अपना फ्यूचर अपना प्रेजेंट डिसाइड करता, औरों के लिए मार्गदर्शक बनता है। तो विद्या दान ये सबसे बड़ा, और जो मैम कर रही हैं, मैम आप क्या बोलना चाहोगे? जो और स्कूल्स हैं इंडिया में, इनकी कम्युनिटी बहुत लोग हैं पाकिस्तान से आते हैं और जो एजुकेशन उनको नहीं मिली है वहाँ पर, वट एवर रीजन, आप स्कूल्स जो मैनेजमेंट स्कूल्स बड़े बड़े स्कूल्स उनको लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं बहुत पुरानी बात याद कर रही हूँ कि महामहिम सुदर्शन अग्रवाल जी जो हमारे गवर्नर थे उत्तराखंड के, मेरी उनसे मुलाकात गवर्नर हाउस में हुई थी, और मैंने उनसे कहा था कि तब राइट टू एजुकेशन नहीं आया था, तो मैंने उनसे मुलाकात की थी और मैंने कहा था कि आप केवल मैसेज पहुंचाइए। दान देने को बहुत लोग बैठे हैं लेकिन उन तक वो मैसेज पहुंच नहीं पाता। और उन्होंने शुरुआत देहरादून में की थी कि हर स्कूल में 2-3 बच्चे बिठा दिए जी, और बहुत बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे थे। उसके बहुत समय बाद राइट टू एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, ये सब कुछ आया। तो ऐसे ही इन बच्चों का कॉज अभी लोगों तक नहीं पहुंचा है।
इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन लोग इनको एडमिशन देंगे, पढ़ाएंगे। मुझे मालूम है कि लोग दान देने को भी उत्सुक होते हैं, क्योंकि वो अपना अगला जन्म सुधारना चाहते हैं, अपने जो हमको सब कुछ ऊपर वाले ने दिया है हम उसको कुछ वापस करना चाहते हैं। तो बहुत लोग आपको मिलेंगे, उन तक बात नहीं पहुंच पा रही है। केवल ये बात प्रचार प्रसार टीवी के माध्यम से अगर की जाए तो इतने लोग खड़े होंगे कि आपके पास बच्चे कम पड़ जाएंगे। ये नहीं है कि लोग नहीं आगे आ रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े स्कूलों में, जैसे दून स्कूल है, इनके यहाँ 5 शिक्षकों के टॉपर बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है। तो अपना कॉज अगर बता के दिया जाए कि देखो इन बच्चों को शिक्षा देनी है, बहुत स्कूल आगे आएंगे, मेरा दृढ़ विश्वास है। क्योंकि सभी शिक्षक हैं, सभी ने शिक्षा देने का ही धर्म लिया हुआ है, तो ऐसा कोई नहीं है जो नहीं करता, पर उन तक ये बात पहुंचती नहीं है। अभी मैं इनकम टैक्स देने वाले भिखारी के बारे में पढ़ रही थी, जिसकी इनकम 80,000 है, जिसके पास बंबई में 2 मकान है, तो मतलब उसको कोई देता ही है जी। पर देने वाले को और लेने वाले के बीच में एक संपर्क सूत्र है, जो कि संपर्क सूत्र आप भी बन सकते हैं, इनका ऑर्गेनाइजेशन भी है। और बहुत लोग इस बारे में 2-4 बार टीवी में प्रचार प्रसार हो जाए तो बहुत लोग आगे आएंगे। क्योंकि बच्चा कुछ नहीं होता, बच्चा तो बिल्कुल कोरी स्लेट है, हम जो उस पर लिखेंगे वो बच्चा रिफ्लेक्ट करेगा। दोस्तों बहुत अच्छी चीज बोली मैम ने, और बहुत हमें एक टिप भी दी। आई सीरियसली थिंक दैट वी शुड स्टार्ट एज ए ऑर्गेनाइजेशन ए कैंपेन, जिसमें पाकिस्तानी बच्चों के लिए हम लोग प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन की रिक्वेस्ट करें, एंड प्लीज आप भी हमें इसमें हेल्प करें, बिकॉज इनके बच्चों को स्कूल्स में एडमिशन अगर प्राइवेट स्कूल से मिलता है तो इनका जो अपलिफ्टमेंट है, डेवलपमेंट है, बहुत फास्ट होएगा। अब हम सर से बात करते हैं। सर आप ये लें। सर आप अपना पहले तो सबको बताएं कि आप कौन है, अपना मिलिट्री बैकग्राउंड बताएं सबको। मुझे तो बहुत मजा आया दोस्तों सुनकर। जी मैम, मुझे तो दोस्तों मुझे तो बहुत मजा आया, और मैं चाहता हूं आप भी सुने कि सर कौन है और कैसे स्कूल शुरू हुआ। सर आप अपना इंट्रोडक्शन दें सबको। पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा संस्था का, जिन्होंने इतना पवित्र काम अपने हाथ में उठाया। अगर ये संस्था नहीं होती तो शायद हमारी मुलाकात भी इन बच्चों से नहीं हो पाती। इनका वीडियो मेरी बड़ी बेटी ने देखा, वो भी एक टीचर है, और उसके माध्यम से हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि ऐसे भी बच्चे, मुझे पता था कि मजनू की टीले में बहुत सारे विस्थापित हिंदू पाकिस्तान से आए हुए रहते हैं, लेकिन उनकी इतनी समस्याएं होंगी इसके बारे में हमारी जानकारी नहीं थी। मैं छोटा सा अपना उदाहरण आपको देता हूँ। मैं ओल्ड वेटरन हूँ, और 1965 की लड़ाई पाकिस्तान के विरुद्ध, 1971 IPKF श्रीलंका, मिजोरम, बारामूला, उड़ी, लद्दाख, इन सभी जगह मैंने सेवा करी है। अपना जीवन, यंग जिसको कहते हैं, अपनी जवानी तो मैंने देश को दे दी है, और अपना बुढ़ापा इन बच्चों के प्रति समर्पित है। मैं 80 वर्ष का हो गया हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे और समाज में ऐसे सेवा करने वाले लोग हैं जो कि इस देश को आगे बढ़ा रहे। अगर हम समाज के प्रति कुछ ना करें तो शायद हमारा जीवन व्यर्थ है बिल्कुल। और मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, और इनको मैं अपने आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरह ये आगे बढ़ें और देश के उन लोगों को जिनको सचमुच एक आवश्यकता है इन चीज़ों की, वो दें। और ज्ञान ही एक शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आगे जीवन किसी का बढ़ सकता है। जिस प्रकार की शिक्षा बच्चे को मिलेगी उसका व्यवहार उसी तरह रहेगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना अच्छा काम इन्होंने अकेले 1-2 लोगों ने मिलकर किया है। इसके लिए सचमुच एक बहुत बड़ी आत्मविश्वास और शक्ति चाहिए। मैं इन सबको ये I give them this thing that they will succeed in their work which they are doing now, and I request to people, those who are watching this particular TV or this program, they should come out and help the people who really need it. Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों मैं सर के बारे में बताऊं, सर इज ए रिटायर्ड कर्नल
फ्रॉम गोरखा रेजिमेंट है ना सर? गोरखा रेजिमेंट रिटायर्ड कर्नल हैं और 30 साल पर रिटायर हुए हैं। और सर की आप स्ट्रेंथ देखें, अभी भी बिल्कुल आर्मी ऑफिसरों वाला ग्लेयर है इनके फेस पर और बड़ा मजबूत सफी मेरे को अच्छा इनके जब मैं ऑरा इनका आसपास का है, आई सो स्ट्रॉन्ग, ऐसा लगता है कि अभी कुछ ऑर्डर दे देंगे। तो बड़ा अच्छा लगा, ये बच्चे भी देखो हंस रहे हैं, तो इट्स सो नाइस टू बी हियर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा हमें। Thank you. और थैंक यू फॉर इन बच्चों को एब्जॉर्ब करने के लिए इन्होंने जो ये पहल करी है, बहुत बहुत पायस पहल है ये, और ये पाकिस्तानी हिंदू समाज की अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों। बिकॉज एजुकेशन, भीमराव अम्बेडकर साहब, जो बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने भी कोई कहा था अगर किसी अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी को उठाना है तो उनके बच्चों को पढ़ाए। पढ़ाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई बीइंग ए कश्मीरी हिंदू, हम इस प्रोसेस से जा चुके हैं, जो अभी पाकिस्तानी हिंदू जिस प्रोसेस में जा रहे हैं। बट वन थिंग वॉज विद अस, पॉजिटिव थिंग, जो इनके पास नहीं है, वी वर ऑल एजुकेटेड, आवर पेरेंट्स वे एजुकेटेड, तो उन्होंने हमारे एजुकेशन पे बहुत फोकस करा। एंड विद इन 20-30 ईयर्स हम लोग उस ट्रॉमा से बाहर आए। एंड सीरियसली जो हमारे साथ हुआ है, जो हमने एक्सपीरियंस करा है, आई रियली वांट कि ये इनके बच्चे भी उस एजुकेशन को प्राप्त करें जो इंडिया में बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन है, इनको मिले, ताकि ये अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करें। एंड देहरादून बीइंग द हब ऑफ द एजुकेशन, यहाँ अगर कोई बच्चे एब्जॉर्ब होते हैं तो आप समझ सकते हैं they are going to be the leaders of their community and they are going to be the leaders of India. Feel proud, I feel proud being here. और सर के लिए भी कुछ कमेंट जरूर करें। सर का नाम है सर एन के पांडे, एन के पांडे सर हैं और रिटायर्ड कर्नल हैं गोरखा रेजिमेंट से। द गोरखा रेजिमेंट तो वैसे ही कितनी एक रिस्पेक्टेड रेजिमेंट है और बहुत बहुत मजा आता है उस नाम सुनकर ही, इतना प्राउड सा फील होता है। अब मैं मिलाता हूँ आपको उस पर्सन से जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया और जिन्होंने ये सारी चीज़ ऑर्गेनाइज करवाई। और ये जो पर्सन है बहुत स्पेशल है। ये बहन ने मुझे दोस्तों वन थिंग आई वांट टू टेल अबाउट हर। एक तो उन्होंने ये पहल करी कि ये बच्चों को एडमिशन देंगे। शी इज ए वाइस प्रिंसिपल हियर, कर्नल साहब की सुपुत्री हैं और शिल्पा बहन इनका नाम है, शिल्पा पांडे। और इन्होंने मुझे दोस्तों भाई दूज पर विश करा। आई फेल्ट सो प्राउड और मुझे इतना अच्छा लगा कि इन्होंने मुझे भाई बोला और उन्होंने कहा कि भैया स्पेशल भाई दूज विशेस टू यू। शी इज़ द ओनर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों मैं एक छोटा सा इंसान हूँ और इस पूरा ऑर्गेनाइजेशन को चलाती हैं। शी इज़ अ वाइस प्रिंसिपल और सुपुत्री भी है पूरी ऑर्गेनाइजेशन। सारे बच्चे देख रहे हो, सब बच्चे उनको प्यार करते हैं और इन्होंने मुझे भाई बोला। और मैं भी एज ए हिंदू ऑफ इंडिया आई फील कि पाकिस्तानी सारी बहनें मेरी सिस्टर्स हैं, भाई मेरे भाई हैं और बच्चे पाकिस्तान के सारे बच्चे जो शरणार्थी बच्चे हैं, मैं उनको अपने बच्चों जैसा प्यार करता हूँ और इनके साथ ही मुझे वही कनेक्शन फील हुआ। दीदी पहले तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब आप मेरी सिस्टर हो गए हो, मेरी 4th सिस्टर, मेरी वैसे ही 3 बहनें, अब मेरी आप 4th सिस्टर हो गए हो। और आपने पहले कैसे आपके माइंड में है, आप पहले सबको बताओ, बिकॉज यू आर इंस्पिरेशन। और मुझे यहाँ पर सारे बच्चों को देख देख कर मुझे समझ में आया कि वाई ये आपको क्यों प्यार करते हैं बच्चे और क्यों ये स्कूल इतना प्यारा स्कूल है। आप खुद बताओ सबको कि आपने कैसे आपका वो आया कि बच्चों को आप एडमिशन दोगे। See, all my life I wanted to have more children. Like पुराने जमाने में होते थे ना, लोगों के बहुत सारे बच्चे होते थे, तो इच्छा हुई थी कि अपने भी बहुत सारे। तो अपना बायोलॉजिकल तो मेरा एक ही बेटा है, अच्छा बट इतने सारे बच्चे मेरे ये हैं। तो हमेशा से एक इंक्लिनेशन तो एक वो था कि मतलब यू नीड टू केयर फॉर अदर, यू नीड टू केयर फॉर यंगर पीपल। देन randomly I saw your video. So when I saw, and I was so touched by all that I saw and the trouble that these people were facing. They've come from a different country, which is our neighbor, which was one country before. And now they are living in such poor conditions, such unhygienic conditions. Winters are coming. I saw through your video कि उनके जो जहाँ पे रह रहे हैं वो धोती से उन्होंने उसको वो किया हुआ है। So being a mother and being a teacher to all these children for 25 years, और मेरे को बहुत टच किया कि how these children are living. So when I saw your video, I mean I couldn't stop myself. So मैं आपका वीडियो रोज देखती थी और रोज आ ही जाता था जब एक बार सब्सक्राइब कर लिया। तो आई विश दैट एवरीबडी सब्सक्राइब्स टू हिज वीडियो, तो फिर आपका कुछ ना कुछ तार आपके दिल का वो जुड़ जाएगा इनसे।
तो मतलब हम लोग वी वर एबल टू मेक ए कनेक्ट विद यू। राइट। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसे प्रशंसा करता है, बिकॉज हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया इसलिए दोस्तों कि हम सारे हिंदूज का 110 करोड़ हिंदूज का नेटवर्क बनाएं, और ऐसा नेटवर्क बनाएं कि हमें किसी नेता के सामने, किसी एसडीएम, डीएम, किसी के सामने हाथ फैलाने ना पड़े, क्योंकि हम एज ए कश्मीरी हिंदू हम फैला चुके हैं, हमारे पेरेंट्स फैला चुके हैं। ऐसा कोई ऑफिसर नहीं है, ऐसा कोई डीएम नहीं है, एसपी, डीएसपी, डीसी जिसके पास, जो कश्मीर में पोस्टेड था, जिसके पास कश्मीरी हिंदू 500 बार, 1000 बार कोई नेता के पास नहीं गया है। और दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बोलता हूँ, जब तक सोसाइटी इकट्ठी नहीं होती है तो नेता भी आपको नहीं पूछते। दैट इज द रीजन व्हाई देयर इज अपीजमेंट पॉलिटिक्स इन इंडिया, बिकॉज द मोमेंट यू रीग्रुप, आप एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, आप एक कोहेसिवली बॉन्डेड सोसाइटी बनते हैं और सिंक्ड बनते हो आप, तो नेता सारे ये सब आपके पास आने लगते हैं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए एजुकेशन के लिए अगर सारा समाज इकट्ठा आ जाएगा, 1000 परिवारों में क्या, हम तो 10,000 1 लाख परिवार जो पाकिस्तान से आए हुए हैं उनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जो पूरे देश में अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं। इट इज़ नॉट अ बिग डील। हिंदूज आर ओनिंग दिस कंट्री दोस्तों, फील प्राउड बीइंग हिंदूज। और हिंदू इज ए सेक्युलर रिलीजन, वी डोंट नीड टू कॉल आवर सेल्फ सेक्युलर हिंदू, हिंदू इज बाय इटसेल्फ सेक्युलर। तो हमें सेक्युलर बोलने की ज़रूरत नहीं है, प्राउडली आप बोलें आप हिंदू हैं। और स्कूल, ये देश, ये सब चीज़ें, ज़मीन हमारी है ये दोस्तों, हमारी, हमें हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, हम मालिक हैं इस देश के। दैट इज़ वाई जो हमारा देश का प्रीएम्बल है, इट स्टार्ट्स विद वी द पीपल ऑफ इंडिया डिसाइड टू फॉर्म दिस कंट्री इनटू सोवरेन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक। वो जो इट स्टार्ट्स विद वी, it does not start with Constitution of India make India Republic, or Supreme Court of India make this country sovereign republic, or Prime Minister makes, or President makes. It does not start like this. It starts with we. It is we who are the owners of this country, and the government, these netas, these politicians, they are our servants. Yes, that is why we call it government services. They are our servants. We are not supposed to go to them. They are supposed to come to us. Keep joining. One day will come when every issue of Hindus and this nation will be solved right sitting at your homes. You don't need to go anywhere. We will show you in our future campaigns कैसे ये होएगा. Keep joining us because we are going to stay here for long. अब हम दीदी से पूछेंगे कि हमें स्कूल घुमाएं. स्कूल बहुत प्यारा है दोस्तों, एंड दिस कंटेंट इज बाय HSF. इट इज नॉट विदेश, शी इज नॉट प्रमोटिंग दिस थिंग. तो ऐसा नहीं है कि आप इनको परेशान करने लग जाओ और कि हमें अपना अलग मूवमेंट इनको बचाने के लिए करना पड़े. उनका स्कूल अलग है. दीज आर माई वर्ड्स, तो डील विद मी. आप अपना स्कूल दिखाओ मैम. नहीं, बट वन थिंग आई वांट टू से दैट आवर प्राइम मिनिस्टर इज अ रियली ग्रेट पर्सन, एंड एक अगर उम्मीद है तो वो उनसे ही है. तो प्लीज शेयर or tag this video with the Prime Minister. I think he is one person who will certainly will want to do something. I agree here because Modi ji is one person जो मैं बहुत बचपन से मैं पॉलिटिक्स स्टडी कर रहा हूँ. He is one person, he hasn't taken even one leave. एक लीव उन्होंने 9 साल में ली है. 18 hours काम करते हैं. All the ministers, politicians need to learn this thing, something from him, and he is our inspiration also. So I am telling you, though we are a non-political organization, लेकिन जो मेहनती हैं, जो अच्छे हैं, उनका सम्मान और सत्कार करना हमारा फर्ज है. So he is my inspiration too, मैम. तो आप चलिए अपना स्कूल दिखाइए. चलिए दोस्तों स्कूल देखते हैं. Come. 3 class. Okay. And this is for the Deepavali that we did. अच्छा, ये बच्चों ने बनाया है. हाँ, बच्चों ने बनाया है. जन्माष्टमी आती है, दीपावली आती है, कोई भी फेस्टिवल आता है तो बच्चे खूब इनको वो करते हैं. जन्माष्टमी में उन्होंने पूरी झांकियां भी लगाई थी. तो दे एंजॉय एवरी फेस्टिवल दैट कम्स एंड दे लर्न फ्रॉम दैट. वंडरफुल दोस्तों, आइए. दिस इज द क्लासरूम फॉर द youngest children of our school, and दोस्तों ये देखिए जो बड़े हो चुके हैं अब, छोटे छोटे बेंच देखिए, आपको अपना बचपन याद आ जाएगा.
ये सब बैठे हैं इधर, अब और बड़े हो गए हैं। अच्छा, ये इधर बैठे हैं ये सारे हाँ, बच्चे? सब बैठे हैं। So this is a combination of classes. This is our class 1. This was made for Deepavali. Again, this was made for Deepavali. ग्रीनरी दोस्तों यहाँ पर बहुत है देहरादून में। ग्रीनरी इज एवरीवेयर दोस्तों। दिस इज द एक्सटीरियर ऑफ द स्कूल। आप स्कूल देख सकते हैं। इस हाउस कम स्कूल इतना सुंदर है, एज सो एलिगेंट हेयर, और बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। एनवायरमेंट इज सो नाइस हेयर, टीचर्स आर सो नाइस हेयर। सो आई एम रियली recommending this school to anyone who wants to get their kids admitted in any Dehradun school. This is so nice school. आपने स्कूल के मैनेजमेंट को देखा है, आप इनसे मिले हो, आपने इनकी देखा। इस रन बाय आर्मी रिटायर्ड आर्मी पर्सनल, और कर्नल साहब हैं, और ये इनकी सुपुत्री है, ये इनकी धर्मपत्नी है, और ये प्यारे बच्चे हैं। So I hope you are liking the way we are doing this work, and I hope you are understanding that we are able to make a connect, because as an organization this is our first trip outside Delhi. So feel proud being part of this organization. Bye bye.